हाँ तो नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग का स्वागत है स्टडी क्लास में। आप लोग कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से मन लग गया। प्यारे बच्चों अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। प्यारे बच्चों आज हम क्लास 10th के चैप्टर नंबर 4 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है प्यारे बच्चों ओम का नियम। और ये फिजिक्स में ये प्यारे बच्चों आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अगर प्यारे बच्चों ओम का नियम पूछे एग्जाम में तो 2 नंबर का आता है, या फिर अगर ओम के नियम को सिद्ध करने के लिए पूछे तो यह कितने अंक आता है सर? ये जो है ना 6 अंक का हो जाता है। कितने अंक का? 6 अंक का हो जाता है। ठीक है, तो हम यही कहना चाहते हैं इस क्लास को अपने अपने दोस्तों के पास, भाइयों के पास, बहनों के पास, जहां शेयर करना है क्लास को शेयर कर दीजिए और हम ओम के नियम आपको बताते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों ओम का नियम। ओम का नियम, ओम एक वैज्ञानिक थे प्यारे बच्चों और उन्होंने एक नियम दिया था। ठीक है, उन्होंने एक अपना नियम दिया था, धारा और विभवांतर के बीच एक उन्होंने नियम दिया था। तो क्या नियम था सर? तो देखिए यहाँ पर मैं उसका परिभाषा लिख कर लाया हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, क्या है कि किसी अचर ताप पर, कोई भी अचर ताप है, ठीक है, किसी अचर ताप पर किसी चालक तार से कोई अचर ताप है प्यारे बच्चों और कोई चालक तार है, किसी भी अचर ताप पर कोई चालक तार से अगर विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, ठीक है, प्रवाहित विद्युत धारा यानी कि अगर हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, कोई भी अचर ताप है और कोई चालक तार से अगर हम विद्युत धारा को प्रवाहित करेंगे तो वह किसके समानुपाती होता है सर? वह विभवांतर के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती? विभवांतर के समानुपाती हो जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं प्यारे बच्चों जो भी है, ठीक है, जो भी है वो किसके समानुपाती होता है? वो आई के समानुपाती हो जाता है। भी समानुपाती आई। अर्थात हम ओम के नियम को हम ऐसे लिख सकते हैं शॉर्ट में। ठीक है, अर्थात करके आप लिख सकते हैं ऐसे, अर्थात में हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि जो विभवांतर यानी कि भी जो है वह विद्युत धारा के समानुपाती होता है। विभवांतर किसके समानुपाती होता है? विद्युत धारा के समानुपाती हो जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा ओम का नियम। ओम का नियम कहता क्या है कि कोई भी अचर ताप पर अगर हम कोई भी चालक तार से उसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो वो जो विद्युत धारा है ना वह विभवांतर के समानुपाती होता है, यानी कि विभवांतर के समानुपाती विद्युत धारा होता है। अर्थात हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर हम प्यारे बच्चों इसको हटाएं, ये जो साइन दिख रहा है इसको अगर हम हटाएं तो इसके जगह पर बराबर होगा और आई के साथ एक और मान आ जाएगा आर। आई के साथ एक और क्या आ जाएगा? आर। आर यहाँ पर क्या है सर? आर यहाँ पर प्रतिरोध है। क्या है? आर यहाँ पर प्रतिरोध है। तो हम इसको हटाएं तो आर आया और आर का मान प्यारे बच्चों यहाँ पर कांस्टेंट रहता है। आर का मान यहाँ पर नियत रहता है, यानी कि आर का मान कभी भी यहाँ पर बदलता नहीं है। इतना ध्यान में रखना है। आर यानी कि प्रतिरोध का मान यहाँ पर बदलता नहीं है। आपको समझ में आया? समझ में आया? हम आर कहाँ से लाए? हाँ सर, ये वाला साइन हटा तो यहाँ पर आर आ गया। ठीक है, ये साइन हटा तो यहाँ पर आर आ गया। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अगर हमको प्यारे बच्चों आई का मान निकालना है तो आई बराबर क्या हो जाएगा फॉर्मूला? सर आई बराबर फॉर्मूला हो जाएगा भी बटा आर। आई का मान अगर हमें निकालना है तो आई बराबर भी बटा आर। और अगर हमें प्यारे बच्चों आर का मान निकालना है तो, अगर हमें आर का मान निकालना है तो सर अगर हमें आर का मान निकालना है तो यहाँ पर आर बराबर हो जाएगा भी बटा आई। ऊपर में सदैव, ऊपर में सर सभी जगह भी रहेगा, हाँ ऊपर में सदैव भी रहेगा और नीचे मान बदलेगा। तो यहाँ पर देखिए आई का मान हमें निकालना था तो ऊपर भी नीचे आर, भी बटा आर। जहाँ प्यारे बच्चों आई क्या है? आई विद्युत धारा है। भी क्या है? भी यहाँ पर विभवांतर है। आर क्या है? आर यहाँ पर सर प्रतिरोध है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा ओम का नियम। ठीक है,